ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरुन्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतस्मि पतंजलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। हरिओम तत्सत। भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या वह है योग विद्या, जो हमको पूर्णता की ओर ले जाता है। आत्म तृप्ति, आत्म अनुभव, परम आनंद की उपलब्धि कराता है। वह है योग विद्या। योग को महापुरुषों ने 4 चरणों में क्रमबद्ध रखा है। जैसे प्रथम चरण में मंत्र योग, किसी भी एक मंत्र का साधना करते हुए महापुरुष, जो परंपरा से सदियों से चलती आ रही है, जो शास्त्रोक्त है, जो वेदोक्त है, जो सनातन की मूल रहस्य को खोलने वाला होता है, वह है मंत्र। मंत्र योग की आराधना से, उसकी पुरस्चरण से भी हमको सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। तो यह प्रथम चरण है योग का, उसको मंत्र योग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा चरण है लय योग। अपने मन इंद्रियों को लयावस्था लाने के लिए जिस विधि प्रणालियों को अपनाते हैं, उसी को लय योग कहा जाता है। यह दूसरा चरण था। और तीसरा चरण में आता है हमारा हठ योग। उसमें तरह तरह की 84 आसन का विधान है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, शरीर को बलिष्ठ तथा रोग मुक्ति, स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान करने के लिए हठ योग का बहुत बड़ी भूमिका है। और हठ योग की परंपरा भगवान शिव जी से लेकर के गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी आदि करके नाथ परंपराओं से प्रचलित होते हुए आ रहा है। और पूरे भारतवर्ष में आज भी विद्यमान है। हठ योग की महिमा अपने आप में निपुणता है। तत्पश्चात राजयोग। राजयोग जो सारे योगों की राजा है। महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग को राजयोग के अंतर्गत में जाना जाता है। और यह सभी योग, भारतवर्ष में जितने भी योग का पद्धति चलती आ रही है, इस सब की पूर्णता एक में समावेश हो जाता है महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग में, जहाँ 8 छोटी छोटी चरणों से पूरी होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से लेकर के इसी में मंत्र का भी भूमिका है। तत् जप तदर्थ भावनम आदि करके कहा गया है समाधि पाद में। और कैवल्य पाद की प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि व्याख्यान करते हैं, जन्म मंत्र औषधि तपः समाधिजा सिद्ध। अर्थात सिद्धि प्राप्ति करने के लिए 5 चीजों का वर्णन किए हैं। वह जन्म से, क्योंकि अनेक जन्म से जो तपस्वी होते हैं, योगानुष्ठान करते हुए आ रहे हैं, तो उनको जन्म से ही वह सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात मंत्र, मंत्र के अनुष्ठान से भी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। औषधि, जड़ी बूटी का औषधि सेवन तथा धारण करके भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद तपः, तपस्या करके भी
उसके बाद समाधि के द्वारा भी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मंत्र औषधि तपः समाधि या सिद्धया, तो इस विधि से भी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग सभी रहस्यों को खोलने वाला है। जीवन की अनंत वृत्तियां को महर्षि पतंजलि में 5 चीजों में वर्णन कर दिए और इसी 5 का ही पूरा समस्त वृत्ति है। वह है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है अभिनिवेश। ये हमारी मानस पटल में मन रूपी वृक्ष की ये 5 प्रकार की फल मान के चलिए, जो हमेशा पनपते रहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश करके जो हमको अध्यात्म की उन्नति में यही 5 प्रकार की वृत्ति, यह क्लिष्ट भी होता है और अक्लिष्ट भी होता है। तो इन जो वृत्तियों की निरोध करना ही योग का परम लक्ष्य है। इसी को महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में वर्णन करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि वृत्ति ही हमको आत्म स्वरूप में दृष्टा भाव, साक्षी भाव में रहने के लिए ये उसी तक पहुंचा नहीं पाता है। तो इसीलिए वृत्ति का निरोध को ही योग कहा गया है, जहां हमको परम शांति मिलती है, आनंद की उपलब्धि मिलती हैं और योग साधना के द्वारा कई सिद्धियां भी प्राप्त होती है और अंतिम कैवल्य की अवस्था भी प्राप्त होती है। परंतु साधारण साधक चमत्कार की में उनका अवरुद्ध आ जाती है साधना में। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, कांचन, कामिनी आदि में लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि सब बाधा दे करके कैवल्य तक की यात्रा नहीं कर पाते हैं साधक। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इन सब को भी विघ्न के रूप में वर्णन किए हैं। व्याधि तो आता ही है शरीर में, स्थान, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेप अंतराया। अपनी अंतकरण में ये चित्त को विक्षेप करने के लिए ये 9 प्रकार की विघ्न दशाएं आती है और कुछ अच्छे दशा भी हमको प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि चीज को अपनाएंगे तो ये हमको अच्छी मनोबल को बढ़ाएंगे और साधना में सहायक साबित होते हैं। तो इसीलिए कुछ दिन अभ्यास करके योग का, ध्यान का लोगों में अरुचि हो जाती है। तो इन अरुचि को मिटाने के लिए हमको जानना पड़ेगा हमारी आहारचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारी मनोवृत्तियों के ऊपर गहन चिंतन करना पड़ेगा, सात्विक वृत्ति को लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ध्यानस्थ होकर के आत्मस्थ की उपलब्धि कर सकते हैं। परम आनंद की उपलब्धि जो कैवल्य अवस्था है उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक यात्रा है, उससे पहले जन्म मरण की 84 की यात्रा में हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्र में जीवात्मा को इसी चक्र में चलना पड़ता रहता है। तो साधारण मनुष्य इंद्रिय जनित सुख, भौतिक भोग व्यवस्था में ही उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। वास्तविक देखा जाए, खाने पीने, इंद्रिय जनित सुख तो बाकी मनुष्येतर जीव जंतु को सहज सुलभ है, और मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, उनका सुख थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से बना लेते हैं, परंतु यह तो इंद्रिय जनित सुख है, यह लोक तक सीमित हैं, यह शरीर तक सीमित हैं।
परंतु शरीर से परे जो आत्मा है और आगामी जन्म के लिए, पर जन्म के लिए, परलोक के लिए यह सुख मानो कि एक तरह की विषतुल्य है। जैसे बुखार में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको कितने सुंदर सुंदर कपड़े दिया जाए, बढ़िया पकवान बना के सामने रख दिया जाए, और जर्जरित अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके मनोबल नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, उनकी आंतों में बल नहीं है जो खा करके भोग करके उसको संतृप्त हो जाए। इंद्रिय जनित सभी विलासिता उनके सामने दे दिया जाए, किसी भी एक रोगी व्यक्ति को जराजीर्ण अवस्था में जो पड़ा हुआ है उसके लिए कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि उसका इंद्रिय अभी निष्क्रिय अवस्था में आ चुके हैं। इसीलिए भोगों को भोगने के लिए भी इंद्रियों में सामर्थ्य होना अति आवश्यकता है, परंतु विकारों से इंद्रियां निर्बल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए परम सुख, परम आनंद को प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। भोग तो बाकी जन्म में भी मिला है और मिलेगा प्रारब्ध के अनुसार, परंतु उसी में अटक जाना आगे की हमारी साधना में रुकावट पैदा करता है। इसीलिए महापुरुषों की सानिध्य, जिन्होंने इस अवस्थाओं को जान चुका है, इन वृत्तियों को जान चुका है, अविद्या की माया को वो जान चुका है, और अविद्या से हम कैसे विजय प्राप्त करें, आत्मबल के प्राप्ति के बिना ये अविद्या से जय होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे का मूल जो है वह है अविद्या। क्योंकि अविद्या के कारण से ही हमको भ्रम उत्पन्न होता है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसी को सत्य मान बैठते हैं और विवेक शून्य अवस्था में चला जाता है। इसी हेतु साधना में चलने वाले व्यक्ति को योग पथ के, भक्ति पथ के, आत्म पथ के, ईश्वरीय पथ के पथिकों के लिए यह सब विषतुल्य हो जाता है। भोग, आडंबर, सुख, सुविधा जनित अति आडंबर, अति सुख शरीर रोग हो जाता है, अति भोजन, अति निद्रा, अति सर्वत्र वर्जते। इसीलिए शरीर को भी एक उनकी दिनचर्या के रूप में आहार तो देना पड़ेगा, नहीं तो शरीर की यात्रा कैसे चलेगी। निद्रा करना जरूरी है, शरीर के लिए कपड़ा, मकान, 2 रोटी की जरूरी है, परंतु उतना भी ना उसी में व्यस्त रहें, हमेशा उन्हीं में मन ना लगाएं कि हमारी साधना छूट जाए, क्योंकि वह हमारी आंतरिक उपलब्धि है, वास्तविक शाश्वत हैं, जिस आनंद के लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। और मनुष्य जन्म में भी आकर के विषय रस में फंस के जीवन को तुच्छ गवा देना, यह कोई बुद्धिमानी विषय नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, शक्ति को बढ़ाइए, सामर्थ्य लाइए, और यह सब काम योग में ही संभव है, भोग में कदापि हो ही नहीं सकता। इसीलिए आइए योग मार्ग का पथिक बने, योग अनुष्ठान करें, आसन करें, प्राणायाम करें, धारणा, ध्यान, समाधि आदि से अपने जीवन को उत्सर्ग बनाएं, जीवन की आनंद की उपलब्धि करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।